गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 के बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम मैथ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं कि कैसे ये होते हैं। तो पहला पॉइंट है, यदि ए एक शून्येतर धनात्मक परिमेय संख्या तथा m और n कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो, तो पहला पॉइंट क्या बनेगा, a की पावर m गुणे a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n। इसका मतलब है कि अगर हमारा आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो वो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 3 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2 3 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2। तो आप देखते हैं कि आधार दोनों में समान है लेकिन घातें अलग अलग हैं। तो इस फार्मूले के हिसाब से क्या बन जाएगा, आधार 3 पे 5 प्लस 2 और ये बन जाएगा 3 के पावर 7। तो आपने देखा कि a के पावर m गुणे a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n, यानी कि दोनों घातें जुड़ जाती हैं। दोनों घातें क्या होती हैं, जोड़ दी जाती हैं और इस तरह से आधार 3 पर घात कितनी आ जाती है, 7 आ जाती है। सेकेंड पॉइंट आपका है a की पावर m डिवाइड, भाग का निशान है a के पावर n, तो बराबर क्या हो जाता है, आधार आपका एक ही रहेगा a और पावर बन जाएगा m माइनस n, जहाँ m इज ग्रेटर देन m n से बड़ा है तो m माइनस n। आप क्या देखते हो कि भाग में अगर आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, माइनस हो जाती है। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, जैसे आपने दिया 3 के पावर 5 डिवाइडेड, ये भाग का निशान हो गया, और 3 के पावर 2 दोनों के आधार समान है लेकिन घातें अलग अलग है और बीच में क्या है, भाग डिवाइड है। तो इसमें क्या होता है, डिवाइड में क्या होती है, घातें क्या कर दी जाती हैं, घट जाती हैं और ये बन जाता है 5 माइनस 2। तो यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 3, यानी कि आधार 3 पे इसकी घात कितनी है, 3 आ जाती है। तो इस तरह से आपने ये फार्मूला देखा कि a के पावर m डिवाइडेड a के पावर m इक्वल टू a के पावर m माइनस n। गुणे में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं जबकि भाग में घातें घटा दी जाती हैं। थर्ड पॉइंट इसका बनता है a के पावर m का होल पावर n, a के पावर m का होल पावर n इक्वल टू a के पावर m गुणे n। तो इसका एग्जाम्पल आप देखोगे कैसे, इसका एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कि 2 के पावर 5 का होल पावर 3 है। तो ये कैसे पढ़ेंगे, 2 के पावर m का होल पावर n, ये क्या बन जाएगा, 2 के पावर m इंटू n, m गुणे n होता है, देखिए 2 के पावर m गुणे n, तो 2 के पावर m गुणे n और ये बन जाएगा 2 के पावर 15, 2 की घात 15 बन जाता है, 2 की घात 15। तो इस तरह से थर्ड फार्मूला हमारा जो होता है वो a की पावर m का होल पावर n इक्वल टू a के पावर m गुणे n कर दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे, कि a के पावर m गुणे b के पावर m, a के पावर m गुणे b के पावर m। आप देख रहे हैं इसमें पावर समान है, घातें जो हैं वो समान हैं जबकि आधार अलग अलग है, यहाँ a है यहाँ b। तो क्या करते हैं, आधार दोनों का गुणनफल एक ब्रैकेट में हो जाता है a गुणे b, और जो पावर समान होती है वो दोनों पर पावर चली जाती है, तो क्या आ जाता है a गुणे b के पावर m। इसका जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो यहाँ पर 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3
आप यहाँ क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि आधार अलग अलग हैं, आधार अलग अलग है, ये हो गया तो ये बी हो गया, लेकिन इनकी पावर समान है 3 3। तो ये क्या होता है, ब्रैकेट में ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 5 ब्रैकेट के अंदर, और होल पावर क्या आ जाता है 3, 2 इंटू 5 ब्रैकेट में चला जाएगा और होल पावर 3। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है, 2 5 या 10 के पावर 10 की घात 3, 10 की घात 3 बन जाता है। इस तरह से आपका जो फोर्थ है पॉइंट, a की पावर m गुणे b के पावर m इक्वल टू a गुणे b होल पावर m, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ है आपका a के पावर m डिवाइडेड बाई b के पावर m। इसमें भी आप देख रहे हैं कि आधार अलग अलग है और इनकी घातें समान हैं, तो डिवाइड को हम लोग बटे में लिख सकते हैं इस तरह से, a के पावर m बटे b के पावर m, और दोनों पे पावर समान है इसलिए a बटे b करके होल पावर m कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हमको फिफ्थ पार्ट का एग्जाम्पल देखना है तो ये हो जाएगा, इसी का एग्जाम्पल देख सकते हैं ऐसे कि 2 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 के पावर 3। इसमें देखेंगे आप आधार अलग अलग हैं जबकि घातें समान हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 बटे 2 के पावर 3 बटे 5 के पावर 3। और फिर इसको क्या कर सकते हैं, एक ही ब्रैकेट में ले लेंगे, एक ही ब्रैकेट में क्या 2/5 का होल पावर 3, 2/5 का होल पावर 3। आपका ये जो फिफ्थ पॉइंट था, ये फिफ्थ पॉइंट कैसे हो रहा है, a के पावर m डिवाइडेड बाई b के पावर m, इसका मतलब आधार अलग अलग हैं, घाते समान हैं, तो आधार दोनों के ये क्योंकि डिवाइड है इसलिए बटे में आ जाता है, और पावर जो समान होती है वो ब्रैकेट के बाहर चली जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 6 है कि अगर a हमारा कोई क्या है, शून्यतर धनात्मक परिमेय संख्या है, एक कोई भी संख्या है, तो उसकी पावर किसी भी नंबर के पावर 0 होता है। जैसे 6 पॉइंट की बात करें, डिस्कस करें तो a की पावर 0 का मतलब मान लीजिए a की वैल्यू 5 है तो 5 की पावर 0 अगर 8 की पावर 0 कहने का मतलब है कोई भी नंबर ले लें, 13 के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 क्या आ जाता है 1। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी नंबर आता है और उसकी घात 0 होती है, उसकी घात 0 होती है, तो क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1 होती है। तो आपने इन सारे पॉइंट्स को क्लियर किए, इन सारे पॉइंट को आपने समझा। अब इस पॉइंट्स पर आधारित कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे होगा, देखिए इन सभी फार्मूलों को आपको लर्न करना होगा, फार्मूले को लर्न करके सब तैयार करना होगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। अगर फार्मूले लर्न नहीं है, सूत्र नहीं याद है, तो ये क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं हो पाते। तो इस तरह से हम लोग इसमें एक्सरसाइज नंबर 2B क्या आ जाते हैं, अभ्यास 2B में आते हैं। और 2B का जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, सरल कीजिए, पहला पार्ट है, जैसे पहला पार्ट का है 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8, 3 की पावर 8, ये है आपका 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8। इसको सॉल्व करना है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपने देखा है फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला था a के पावर m गुणे a के पावर n। आधार दोनों में समान थे और घातें अलग अलग थी। ये फार्मूला बन के क्या तैयार होता था, a के पावर m प्लस n, a के पावर m प्लस n। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 7 प्लस 8, और ये सॉल्व होके
d की पावर अर्थात 15 पावर बिल्कुल ऊपर लिखते हैं और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 15। कैसे किया आपने, दोनों में आधार समान है और घाते अलग अलग है, तो गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं तो अर्थात 15। ये वाला फार्मूला आपका यूज हो रहा है, a के पावर m गुणे a के पावर m इक्वल टू a के पावर m प्लस n। घाते क्या हो रही हैं, जुड़ जाती है। इसी प्रकार हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट क्या है, 6 के पावर 4 इंटू 6 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 6 के पावर 5। 6 के पावर 5 ये डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 6 के पावर 5। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप देखोगे। सॉल्व कैसे करना होगा, 6 के पावर 4 गुणे 6 के पावर 2 डिवाइड 6 के पावर 5। तो आप जानते हो कि गुणे में जब आधार समान होता है तो घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसमें आपने लगा दिया फार्मूला, तो ये आ जाएगा 6 के पावर 4 प्लस 2, घाते क्या हुई, जुड़ गई, और यहाँ पर ये डिवाइडेड बाई 6 के पावर 5, 6 के पावर 5। अब ये जब आप जोड़ेंगे तो ये क्या बनता है, 6 के पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 के पावर 5, 6 के पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 के पावर 5। और आपने पढ़ा था फार्मूला कि a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n बराबर क्या होता है, घाते क्या होती हैं, घटा दी जाती हैं। डिवाइड में घाते घटा दी जाती है, m माइनस n। तो यहाँ पर डिवाइड में घाते माइनस हो जाएंगे, तो 6 के पावर 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 इक्वल टू 6 के पावर क्या जाता है, 1, और 6 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 6। तो इस तरह से आपने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया। क्या, जब मल्टीप्लाई होता है तो घाते जुड़ जाती हैं, जुड़ने के बाद क्या आ गई, और जब डिवाइड होता है तो घाते माइनस हो जाती हैं, और इस तरह से 6 के पावर 1 इक्वल टू क्या जाता है, 6 आता है। ये आपने दो पार्ट में के कि फार्मूला अगर आपको लर्न है, फार्मूले का यूज करके आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इन क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो फार्मूले का यूज करके किया गया है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट है 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, ये 2 इंटू 5 के पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 के पावर 5। यहाँ आप देखते हो कि सब अलग है, सब अलग है। इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो सॉल्व, तो यहाँ पर आप अपने नियम देते हैं। ये हो गया 2 इंटू 5 के पावर 2 का मतलब होता है 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 के पावर 5 का मतलब होता है 1 2 3 4 5, इस तरह। और इसको सॉल्व करेंगे जब 2 इंटू ना हो गया 25 आ गया, और ये हो गया 5 इंटू ये कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 4 8 8 16 32। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 50, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 5 से 15 16, और इस तरह से 210। इसका आंसर क्या मिलता है, 210 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा, इस तरह से आपने देखा कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है। नेक्स्ट पार्ट का, इसका नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट आप देखोगे इस तरह से है। फिफ्थ पार्ट है 2 अपॉन
अपॉन थ्री का होल पावर 2 इंटू 2/3 का होल पावर 3। इस तरह से पावर भी आप देख लो अलग अलग है, जबकि आधार क्या है इनका, आधार समान है 2/3 आधार समान है, घाते अलग अलग हैं और क्या लगा है बीच में गुणा। तो इसको कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा 2/3 का पावर 2 गुणे में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। कौन सा फार्मूला, a के पावर m गुणे a के पावर m, a के पावर m प्लस n, ये आ जाता है हमारा 2/3 के पावर 5, 2/3 के पावर 5। और जब इसको और हम करना चाहेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, कैसे 1 2 3 4 5 अपान 3 को भी 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 और ये क्या बनता है 2 गुना 4 4 8 32 बना ऊपर, और नीचे क्या बनता है 3 के 9 के 27 के 81 और 81 यहाँ कितना होगा 3 3 24। ये आपका इतना आंसर आ जाता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कुछ इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है। 6 पार्ट क्या कहता है, 4/9 का होल पावर 3 इंटू 4/9 का होल पावर 4 डिवाइडेड बाई 4/9 का होल पावर 5, ये आपका क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बताया था मल्टीप्लाई में, गुणा में घातें जुड़ती हैं और डिवाइड भाग में घातें घटा दी जाती हैं। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा सॉल्व, इनमें जो गुणे में है घातें जोड़ के 3 + 4 हो जाती है, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 4/9 पावर 5। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ लेंगे, यह आ जाता है 4/9 की पावर 4 3 7 डिवाइडेड बाई 4/9 की पावर कितनी आ जाएगी 5। अब आप देखते हो कि जब डिवाइड वाला होता भाग होता है तो भाग में क्या होती है, पावर माइनस हो जाती है। माइनस करेंगे 4/9 का 7 पावर घटा दिए, 7 - 5, यह आ जाता है 4/9 की पावर 2, 7 में 5 है 2। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है 4/9 इंटू 4/9 और ये आपका आ जाता है 416 और 9 81। इस तरह से आपका मान जो आता है वो 16/81 आ जाता है। और ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। इसमें क्या देख रहे हैं आप कि जो मल्टीप्लाई में आधार समान है, घाटे अलग अलग हैं, मल्टीप्लाई है, इसमें आधार के क्या क्या होता है, घाटे जोड़ दी जाती हैं। तो घाटे जोड़ने के बाद ये आ गया। अब इनके साथ आधार समान है लेकिन भाग है, तो भाग में क्या होती है, घातें माइनस हो जाती हैं, पावर माइनस हो जाती हैं, पावर 2 आ गई। पावर 2 को सॉल्व करते हैं तो आपका ये आ जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो इसमें क्या करना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, फिर से है नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरल कीजिए।
सरल कीजिए। पार्ट वन है 15 के पावर 8 इंटू 15 के पावर 12 डिवाइडेड बाई 15 के पावर 20 15 के पावर 20 ऐसे सॉल्व होगा। आपने देखा है जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। 15 के पावर क्या हो जाएगा 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 15 के पावर 20। अब ये पावर ऐड कीजिए, आ जाएगा 15 के पावर 12 और 8 20 डिवाइडेड बाई 15 के पावर 20। अब इसको जब सॉल्व करेंगे डिवाइड में क्या होता है, भाग में क्या होता है, तो पावर माइनस हो जाता है। तो 15 के पावर 20 माइनस 20 और ये आ जाता है 15 के पावर 0। 15 के पावर 0 आपने देखा था कि कोई भी गुणा परिमेय संख्या a है तो a के पावर 0 इक्वल टू क्या थी 1। कोई भी परिमेय संख्या अगर a था तो a के पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ 15 के पावर 0 की वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है। तो इस तरह से आपने फार्मूले का ही प्रयोग किया है कि गुणे में पावर जुड़ गई थी, यह आ गया, डिवाइड में पावर माइनस हो गई थी, यह आ गया, और किसी भी नंबर के पावर परिमेय संख्या के नंबर के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह से आपने इस पार्ट को भी समझ लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कैसे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है। पहले तो 4 पार्ट 3/4 का होल पावर 2 इंटू 3/4 का होल पावर कितना है 6 और ये डिवाइडेड बाई 3/4 का होल पावर 5। ये आपको सरल करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने बताया था कि अगर आधार समान हो और गुणा हो घातें क्या होती हैं जुड़ जाया करती हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 के पावर गुणे में पावर जोड़ेंगे तो 3 के पावर 4 में 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3/4 के पावर 5। अब ये क्या बनता है हमारा 3/4 और 6 और 2 8 हो जाते हैं डिवाइडेड बाई 3/4 के पावर 5 होता है। 3/4 के पावर 5। अभी देख रहे हो आप आधार समान है और बीच में क्या है भाग। तो क्या होता है पावर घातें क्या होती हैं, घातें माइनस कर दी जाती हैं। 3/4 8 माइनस 5 इसमें घातें क्या होगी माइनस हो जाती हैं और फाइनली रिजल्ट आता है 3/4 का होल पावर 8 में से 5 गया 3 इसको हम क्या कर सकते हैं सॉल्व करेंगे 3/4 में 3/4 और इस तरह से ऊपर करूँगा 3 10 27 और बटे 16 64। तो आपका आंसर जो आता है वो 27/64 आ जाता है। आपने देखा आधार समान है, घातें जोड़ दी गई, फिर डिवाइड किया वैसे ही रहा। इसके बाद ये जोड़ के 6 और 2 8 आ गया है। अब डिवाइड का आधार समान है, डिवाइड है तो क्या करते हैं घातें घटा दी जाती हैं। 8 में से 5 गया 3। अब ये पावर 3 का मतलब है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से ये आंसर हमको प्राप्त हो जाता है। अब हम
अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा होता है, अगला क्वेश्चन क्या होता है देखते हैं। इसमें क्या करना होगा आपको, में नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और इसमें करना है -1 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 3 इंटू -1 के पावर 2 इंटू -1 के पावर 15 -1 के पावर 15 का मान बताइए, का आपको मान बताना है। -1 के पावर 3 गुणे -1 के पावर 2 गुणे -1 के पावर 15। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर, कोई भी संख्या के पावर अगर विषम संख्या है, पावर विषम है, घात विषम है, तो उसका आंसर क्या होता है, आता है 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो इसका आंसर क्या आता है 1 ही होता है। ये क्या आता है 1 ही आता है। तो यहाँ -1 के पावर 3 चूँकि पावर घात जो है वो विषम संख्या है, अतः -1 के पावर 3 का मतलब हो गया -1 इंटू, अभी आप देख रहे हो -1 के पावर 2, यहाँ पर 2 क्या है, घात इसकी क्या है, सम संख्या है। जब घात सम संख्या होती है तो इसका आंसर क्या आता है, +1 आता है। और फिर आप आगे बढ़ते हो, आपने देखा -1 के पावर कितना है 15 जो कि क्या है विषम संख्या है। घात विषम संख्या होने पर आंसर क्या आता है, ऋणात्मक आता है, नेगेटिव आता है, तो -1। और जब इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ -1 इंटू 1, ये इसका हो गया, गुणे -1, ये आ जाता है, क्या कह सकते हो, -1 इंटू प्लस -1। इस तरह से एक तो आपका ये आंसर हो गया। दूसरा मेथड है इसको सॉल्व करने का। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड आपका है, ये तो आपने एक मेथड से सॉल्व कर दिया कि सम और विषम देखते हुए आपने आंसर किया। दूसरा मेथड इसका होता है, दूसरे मेथड में दूसरा विधि क्या है कि हम देख रहे हैं क्या सॉल्व कि आधार क्या है, समान है, आधार क्या है -1 और घातें अलग अलग हैं। तो क्या होता है कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ के 3 + 2 + 15 घातें जोड़ दी गई। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं और इस प्रकार से -1 के पावर 20 -1 के पावर 20। और हम जानते हैं कि जब घात जो होती है वो सम संख्या हो, तो हमारा आंसर धनात्मक आता है, आंसर +1 होगा। तो सॉल्व करते हैं, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, जो आपको आसान लगे उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और हम बात करते हैं, उसमें भी क्या करना है आपको, वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हेलो, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।